हेलो फ्रेंड्स, आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ज़रूरी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो कि है वाई P2P। क्यों ये टॉपिक ज़रूरी है? क्योंकि हम सभी लोग MLM में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं MLM में। तो आज तक हमारे साथ हुआ क्या है, चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी न किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद हम उसमें काम करते हैं दिलो जान के साथ, ये सोच के कि हम उस कंपनी में बहुत सा पैसा कमाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, सपने पूरे करेंगे। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि एट द एंड हमें बहुत सी निराशा हासिल होती है और नेटवर्क बनाने के बाद फिर हम अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी किसी न किसी बहाने से हमें चीट करती है या बंद हो जाती है। नेक्स्ट हम हिम्मत नहीं हारते, उसके बाद फिर हम एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अगेन भाग दौड़ करते हैं, अगेन दिलो जान से मेहनत करते हैं, उसी उम्मीद के साथ कि अब पैसा कमाएंगे, लेकिन होता फिर वही है। और ये सिलसिला चलता रहता है और शायद यही आज तक हुआ है हमारे साथ। तो ये सब जो हुआ, तो उसके बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या P2P में ये नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? P2P कैसे रिलायबल है? तो ये जो एक शक हम सबके माइंड में आता है, जो कि जेन्युइन भी है, जो कि क्वेश्चन आता है, तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं। और फ्रेंड्स, MLM में आपका जैसा भी एक्सपीरियंस है आज तक का, अच्छा या बुरा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल बन जाओगे कि कोई भी कंपनी आपको चीट नहीं कर पाएगी। ओके, तो आइए आगे बात करते हैं। हम आज तक दो तरह की कंपनियों को ज्वाइन करते आए हैं ऑलवेज। एक तो है बैड इंटेंशन और दूसरी है बैड कैश फ्लो। इन दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। चलिए पहले बैड इंटेंशन को डिस्कस करते हैं। ये वो कंपनी होती है जो आती ही एक बैड इंटेंशन के साथ है, जिसका मकसद हम लोगों से पैसा इकट्ठा करना होता है, हमें फ्रॉड के साथ चीट करना होता है। ओके, तो ये कैसे हमें पता चले कि जो इंसान हमें प्लान देने के लिए आया है ये बैड इंटेंशन कंपनी वाला है, ये कैसे सिद्ध हो? तो इसकी एक सबसे बढ़िया जो निशानी है वो ये है कि जो इंसान आपको प्लान करेगा वो हमेशा ऐसी बातें करेगा आपके साथ कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 1 महीने में डबल होंगे, 2 महीने में डबल होंगे। आपके सपनों को लेके आपको इमोशनल करेगा, आपको लालच देगा कि आपको बिना काम के पैसा आएगा और बहुत सा पैसा आएगा। इतना आपका इमोशनल माइंड वो एक्टिव कर देगा कि आपका लॉजिकल माइंड बंद हो जाएगा और आप एक्साइटेड हो जाओगे बहुत ज़्यादा पैसे को लेके। आपको लगने लगेगा कि बस अब तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल माइंड आपका बंद हो गया है। आप अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ अटैच होके उस इंसान को सुनने लगोगे। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करें और उस इंसान से पूछें कि ये प्लान जो है आपका, इसको थोड़ा जस्टिफाई करो, ये इतना सुपर प्लान होता है बट ये अनजस्टिफाइड होता है, तो हम अगर पूछें कि इसको जस्टिफाई करो कि ये पैसा आएगा कहाँ से, तो वो तरह तरह के एक्सक्यूजेस यूज करने लगेंगे। जैसे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, जिससे वो पैसा कमाएगी, पैसे को बनाएगी और हम सब में प्रॉफिट बांटेगा। कंपनी का गॉड फार्मिंग का बिजनेस है, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो गॉड फार्मिंग में जाएगा, वहां से बिजनेस बढ़ेगा और हम सभी प्रॉफिट खाएंगे। फिशरी का बिजनेस है, कंपनी की अपनी टैक्सीज हैं, ऊबर जैसा बिजनेस है। इस तरह तरह के एक्सक्यूजेज वो यूज करेंगे कि जिससे कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही है। बट ये सब फेक स्टोरीज होंगी और ये नॉन ट्रांसपेरेंट काम होगा। असलियत हम सब तक पहुंचाई ही नहीं जाएगी, क्योंकि एक लॉजिकली सीधी सी बात है, एक आम आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि अगर कंपनी में अपना बिजनेस ही बढ़ाना हो तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाके उससे लोन लेगा, क्योंकि बैंक बिजनेस के लिए जो लोन देता है वो अप्रोक्सीमेटली 10-12% एनुअल पे हमें वो लोन मिल जाता है। वैसे तो इससे भी कम मिल जाता है, लेकिन अगर वो कंपनी हमसे पैसा लेती है तो वो उसको महीने में डबल करके देना होगा या कुछ महीनों में डबल करके देना होगा। तो फायदा किस में है ये हम सभी जानते हैं। या जैसे और बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाती है, ये अपने शेयर्स लॉन्च करके उसको बेच सकती है। तो ये सारी फेक स्टोरीज होती हैं, हमें ये समझ जाना चाहिए। अब एक्चुअल में जब ये चीज हम उस आदमी को बोलेंगे जो हमें प्लान शो करने आया है, तो फिर वो असली बात पे आएगा कि अगर ये कंपनी 6-7 महीने भी चल जाती है तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। वो 6-7 महीने की प्लानिंग हमें बताएगा कि 6-7 महीने तो चलेगी ही,
लेकिन जो कंपनी का ऑनर होता है वो फिर देखता है कि अच्छा 6-7 महीने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उसको पता होता है उसकी नेटवर्क में क्या चल रहा है, तो वो 2 महीने में ही अपने आप को पैकअप कर देता है। तो असल में ये चीज़ है क्या, ये इनफ्लो और आउटफ्लो की गेम होती है। इनफ्लो मतलब जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी में आ रहा है हमारी ज्वाइनिंग्स के साथ, उसको बोलते हैं इनफ्लो। जो पैसा कंपनी में आ रहा है, स्टार्टिंग में इनफ्लो ज़्यादा होता है क्योंकि लोग जुड़ते हैं बड़ी स्पीड के साथ और पैसा कंपनी में ज़्यादा जाता है, और आउटफ्लो कम होता है क्योंकि रिटर्न बहुत कम देनी होती है। तो जब तक तो ये सीन होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनफ्लो ज़्यादा आउटफ्लो कम, तो कंपनी चलती रहेगी। लेकिन थोड़े समय बाद ही ये उल्टा हो जाता है, इनफ्लो कम हो जाता है क्योंकि उस स्पीड के साथ लोग नहीं आते जिस स्पीड के साथ पैसा बांटना होता है, और आउटफ्लो बढ़ जाता है कंपनी में। जो लाइबिलिटी स्टैंड होती है कंपनी पे वो बढ़ जाती है, लोगों की रिटर्न ज़्यादा देनी पड़ती है। जब ये सीन आता है इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज़्यादा, तो वो समझ जाते हैं कि इट्स टाइम टू रन, और वो कंपनी भाग जाती है। और हमारा क्या हाल होता है वो तो हम जानते ही हैं, हम हताश होते हैं, सपने टूट जाते हैं और डिमोटिवेट होते हैं। अब दूसरी टाइप की कंपनी है, वो है बैड कैश फ्लो। आइए अब बैड कैश फ्लो को डिस्कस करते हैं। बैड कैश फ्लो वाली कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग MLM मॉडल है, जिस तरह पे बाकी सभी कंपनीज काम कर रही हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो वो क्या है, सबसे ऊपर एक कंपनी होती है जिसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक ऑनर होता है, और वो जैसे यहाँ पे लिखा है कंपनी एक ह्यूमन बीइंग द्वारा, एक इंसान द्वारा चलाई जा रही होती है। उसके बाद आ जाती है नेटवर्कर्स, हम लोग आ जाते हैं जो इसमें काम करते हैं। उसके बाद आ जाती है मार्केट, जिस मार्केट में ये काम किया जाता है, और इस कंपनी की कोई एक ज्वाइनिंग फीस होती है, लेट्स से 5,000, 10,000, 20,000, कितनी भी। तो वो जो मनी, जो पैसा ज्वाइनिंग फीस के रूप में लिया जाता है, वो सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है नेटवर्कर्स द्वारा। तो जब कंपनी में पैसा जाता है तो वो इस ट्रांजैक्शन को लीगल शो करने के लिए, अपनी लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए मार्केट में एक प्रोडक्ट दे देती है। जनरली देखा गया है कि बहुत सी कंपनीज तो प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखती, क्योंकि वो प्रोडक्ट उन्होंने सिर्फ अपनी लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए रखा होता है। उसकी एक्चुअल प्राइस अगर देखें तो वो ज्वाइनिंग फीस का सिर्फ 10% होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट के लिए हमसे 10,000 रुपया लिया जा रहा है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 1,000 रुपया होगी। 10% पैसा यहां पे चला जाता है प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट में। कंपनी को चलाने में जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑफिस का खर्चा, कोरियर का खर्चा, पैकेजिंग एंड सो मैनी अदर एक्सपेंसेस, उसमें 20% पैसा अप्रोक्सीमेटली चला जाता है। जो कंपनी अपना प्रॉफिट रखती है उसमें 20% पैसा चला जाता है। तो देखा गया है कि 50% पैसा जो है वो रास्ते में ही वेस्ट हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। वो पैसा वो किसी के भी काम नहीं आता, मतलब कंपनी के काम तो आता है, हमारे काम नहीं आता वो पैसा। ओके, और जो पैसा रास्ते में ही रह जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हम लोगों में पे आउट बढ़ता है, कमीशन बढ़ता है, वो सिर्फ 50% रह जाता है, क्योंकि आधा पैसा तो रास्ते में ही वेस्ट हो गया। जो आधा पैसा वही हम लोगों को सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ पे आउट मिल पाता है। ये इसका पहला ड्रॉबैक है। दूसरा, इस कंपनी को एक ह्यूमन बीइंग चला रहा होता है, इंसान चला रहा होता है। जब ये कंपनी शुरू होती हैं तो उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं या बयान होते हैं या थॉट्स उनके होते हैं वो कुछ और होते हैं। जब ये कंपनी चल जाती है, उस आदमी के पास पैसा आ जाता है, फिर वो कंपनी की डेवलपमेंट में ध्यान देने की बजाय वो रिलैक्स करने लगता है अपने आप को। एक चेयर पे बैठ के वो रिलैक्स होता है और वो सिर्फ नोट गिन रहा होता है। फिर उसका जो ध्यान है वो भटक जाता है, क्योंकि ये पैसा ऐसी चीज है जब किसी के पास आता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। जिस पैसे को कंपनी की डेवलपमेंट में यूज होना चाहिए, वो पैसा उस मैनेजिंग डायरेक्टर, उस एमडी की बढ़िया कार के लिए यूज होता है। उस पैसे के लिए वो अपना एक आलीशान घर बनाता है। उस पैसे के साथ वो वर्ल्ड टूर करने निकल जाता है, घूमने फिरने लगता है, शॉपिंग करने लगता है। और वो जो पैसा कंपनी की डेवलपमेंट और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए यूज होना था, उससे वो खाता है, पीता है और इंजॉय करता है। और उसके जो रॉन्ग डिसीजंस होते हैं वो किसको भुगतने पड़ते हैं? नेटवर्कर्स को, जो एज ए करियर बना के उस कंपनी में आए होते हैं।
तो ये आज की MLM का मॉडल है। इंटेंशन पहले दिन से बैड नहीं थी, लेकिन कैश फ्लो जिस तरफ जाना चाहिए कैश उस तरफ नहीं गया, और 99% कंपनीज जो बंद होती हैं वो बैड कैश फ्लो के कारण होती हैं। उसके बाद होता क्या है, कंपनी की ग्रोथ एकदम से नीचे आने लगती है। ये हमारी आंखों के सामने हुआ है, हमने बहुत सी कंपनीज को देखा हुआ है। उसके बाद हम लोग परेशान हो जाते हैं, वो ग्रोथ आती नहीं है और बैंकरप्सी हो जाती है, और लास्ट में क्या होता है, दी एंड। और ये दी एंड हमने बहुत सी कंपनी का होते हुए देखा है, कारण बैड कैश फ्लो। और हमारा हाल क्या होता है वो तो हमें पता ही है, लास्ट में यही हाल होता है, अकेले रह जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। ओके, अब आइए P2P बिजनेस के मॉडल के बारे में बात करते हैं कि आखिर P2P का बिजनेस मॉडल क्या है जो इसको मार्केट में जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक चल रहे हैं उन सब से अलग कर देता है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे ऊपर एक सिस्टम होता है। यहां सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम चलाया जा रहा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसको कोई भी इंसान नहीं चला रहा। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला डिफरेंस है कि P2P को कोई भी इंसान नहीं चलाता, इसका कोई MD नहीं है, इसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई ऑनर नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर द्वारा चलाया जा रहा सिस्टम है। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्कर्स जो इसमें काम करते हैं। उसके बाद मार्केट में एक ज्वाइनिंग फीस है। उस ज्वाइनिंग फीस को कहाँ पे भेजा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये ज्वाइनिंग फीस कंपनी तो कोई है नहीं, तो वो जाती है हम लोगों के पास ही। वो सारा पैसा हमारे अपने हाथ में रहता है जो हम मार्केट से लेते हैं। ये पैसा हम किसी को नहीं देते, ये हमारा अपने हाथ में रहता है पैसा। ओके, और सिस्टम हमें जस्ट गाइड करता है कि ये पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो पहला बिजनेस मॉडल था एग्जिस्टिंग जो अदर कंपनीज का, उसमें हम पूरा पैसा कंपनी में दे देते हैं सो दैट कंपनी उस पैसे को बांट सके, लेकिन इसमें पूरा पैसा हम अपने पास रखते हैं। सिस्टम हमें गाइड करता है कि इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ओके, तो नेटवर्कर्स ही इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खुद से। तो अभी और इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता, कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। जब कोई प्रोडक्ट नहीं है तो कोई कंपनी भी नहीं है। किसी कंपनी को हमने कोई पैसा नहीं देना, कोई प्रोडक्ट हमने परचेज नहीं करना, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो जो 50% वेस्टेज हो रही थी पैसे की, बर्नआउट हो रहा था, वो खत्म हो गई और इसमें 100% पे आउट है। सारा पैसा हमारे ही पास रहता है। ओके, अब जब पैसा ही हमारे पास रह गया तो हम ट्रस्ट किस पे करेंगे, और किसी पे ट्रस्ट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ट्रस्ट वाला काम ही खत्म हो गया क्योंकि हमने खुद ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, कोई लायबिलिटी स्टैंड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पहले सारा पैसा किसी को दे दो और फिर देखो कि वो बांटे या ना बांटे या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे, कभी भी कोई लायबिलिटी स्टैंड नहीं होगी। ओके, ये दुनिया का पहला और एकमात्र डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर द्वारा चलाया जाता है, ना कि किसी इंसान द्वारा। तो जो 99% रिस्क है बैड कैश फ्लो, जिससे आज तक कंपनीज बंद होती आई हैं, हम पहले ही दिन से उस रिस्क से बाहर हैं। ओके, आइए कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो एग्जिस्टिंग MLM मॉडल है और P2P मॉडल, इसमें कुछ जो बेसिक डिफरेंसेस है उन पे दोबारा नजर डालते हैं। ओके, पहला डिफरेंस क्या है कि देयर इज अ कंपनी। यहाँ पे एक कंपनी होती है और जो किसी इंसान द्वारा चलाई जा रही होती है। P2P मॉडल में देयर इज अ सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको कोई इंसान नहीं चलाता, जो कभी भी कोई गलत डिसीजन, कोई गलत फैसला, कोई गलत कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ओके, ऑपरेटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, ऑपरेटेड बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, जितने भी फंड्स होते हैं वो कंपनी द्वारा, किसी इंसान द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हम अपने सारे फंड्स को किसी दूसरे के हाथ में देते हैं, फिर उस पर हमें भरोसा करना होता है और वो जैसे चाहे हमारे फंड्स को यूज कर सकता है। P2P मॉडल में हम खुद ही सारे फंड्स को कंट्रोल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी दूसरे पे भरोसा करने की हमें कोई जरूरत नहीं। पहली बार ऐसा पॉसिबल हुआ है MLM इंडस्ट्री में। 50% पैसा इस सिस्टम में वेस्ट हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था।
इसमें एक सिंगल पेनी भी हमारी वेस्ट नहीं होती, 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें जैसे डिस्कस किया, आधा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारा करियर, हमारा फ्यूचर एक एमडी के डिसीजंस पे डिपेंड करता है। एक इंसान ही हमारे फ्यूचर का, हमारे करियर का फैसला कर रहा होता है। यहां पर वही बात कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो कभी कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं बनाता, हम खुद इसमें अपना फ्यूचर बनाते हैं। इसमें लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। जो प्रोडक्ट्स हमें इंडिया में, हम जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, कई बार विदेश में उन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती ही नहीं है और लिमिटेड हो जाता है हमारा काम। ये एक P2P ऐसा काम है जो पहले ही दिन से ग्लोबल है। ये जिस बेस पे काम करता है, हेल्पिंग पे, वो हेल्पिंग पूरी दुनिया में पहले ही दिन से शुरू हो जाती है। आप पूरी दुनिया में किसी भी इंसान की हेल्प कर सकते हो, किसी से भी हेल्प ले सकते हो। एग्जिस्टिंग MLM मॉडल में 99% कंपनीज फेल हो चुकी हैं आज तक, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, नाम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो हम सभी देखते हैं कि बहुत सी कंपनीज आई, उन्होंने ग्रो किया, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स भी खड़े किए, लेकिन वो बैड कैश फ्लो के कारण आज बंद हो चुकी हैं। आज उनका कहीं नामो निशान भी नहीं है। और P2P में हम पहले ही दिन से इस रिस्क से बाहर हैं। इसमें कभी भी बैड कैश फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम खुद अपने पैसे को हैंडल कर रहे हैं। तो अभी इसमें हमारा फ्यूचर क्या है? जाहिर सी बात है, ये तो नहीं होने वाला। तो अभी क्या होगा? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। हम सेफ हैंड्स में हैं, हम पहले ही दिन से सेफ हैं और कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब इस सिस्टम में बैड कैश फ्लो होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी। पहले ही दिन से हम इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम में एंटर हो चुके हैं जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और जिसका फ्यूचर 100% हम लोगों के हाथों में है। ओके, तो जो आपने समय दिया अपना इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।